अरे बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में मैं माया परम्पार। गुरुजी मैं माया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर मी बूढ़ता, सुध लीजिए हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ए हंसा, हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, अरे आपको सद्गुरु मिला हुआ है और एक प्रश्न आता है, जो है हिंसा और हंसनी, जो है इसी शरीर में एक चेतना भी है, एक आत्मा भी है। इसी शरीर में एक मन है, इसी शरीर में एक बुद्धि है, इसी शरीर में एक चित्त है, इसी शरीर में एक जो है अहंकार है। हिंसा और हंसनी, इसी को कहा जाता है चार अंतःकरण। वह कौन कौन है? मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। हिंसा और हंसनी, यही चार अंतःकरण जो है आपका हृदय में, यही चार चीजें हैं। मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। हिंसा और हंसनी, जो मन है, यही आपके इंद्रियों को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए। और जो भी आप मन की चाल में आप कर्म करते हो, वह जो है इंद्रिय जन्य कर्म होता है, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं वह इंद्रियों से ही करते हैं। हिंसा और हंसनी, ये इंद्रियों को चलाने वाला, इनसे काम लेने वाला ये मन ही है। और यही मन जो है जब सूक्ष्म हो जाता है, तो यही सूक्ष्म हो करके
और जब जो है थोड़ा बस में होने लगता है, किसका बस में होगा ये हंसा और हंसनी। ये मन जो है चेतना के वश में होगा, मतलब सुरति के वश में होगा। अभी उल्टा है, अभी जो है पूरा शरीर जो है मन के अधीन है। जैसा मन चाहता है वैसा ही शरीर से क्रिया होती है। अभी मन जो है प्रबल है और साथ में बुद्धि भी है। बुद्धि जो है सही निर्णय नहीं देती है, ये भी जड़ वस्तु है। ये जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही बुद्धि हो जाती है। शुद्ध अन्न खाने से बुद्धि शुद्ध रहती है। ये हंसा और हंसनी, आपके शरीर में जो मशीन चल रही है, जो कि वह परमात्मा ने दिया हुआ है, यह मशीन जो है बराबर चलती रहे और हमेशा स्वस्थ रहे। इसके लिए आपको मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना है। आज संसार में शारीरिक बीमारियां कम हैं, मानसिक बीमारी बहुत ज़्यादा है। ये हंसा और हंसनी और बौद्धिक बीमारी भी है और आत्मिक बीमारी तो है ही है। ये हंसा और हंसनी, इस संसार में शारीरिक बीमारी जो है कम है, उससे ज़्यादा मानसिक बीमारी है और मानसिक बीमारी से ज़्यादा बौद्धिक बीमारी है और बौद्धिक बीमारी से ज़्यादा आत्मिक बीमारी है। ये हंसा और हंसनी, अब इन बीमारियों को कैसे दूर करोगे? आपका गुरुदेव जी है इसका उपाय बताए हैं। हर तरह से आपको स्वस्थ होना है तो स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा है? आसान है तन शांति को, आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, आसम है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवया तम शांति को, जाहि छूटी हो अध्यास। ये हंसा और हंसनी, अब जो भी मानसिक बल, ये सारे बल बढ़ना है तो आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवया तम शांति को, जाहि छूटे हो अध्यास। ये हंसा और हंसनी, जब आपका प्रकृति जो है समाप्त हो जाती है और चेतना जो है जग जाती है, तो आप देखो मानसिक शांति के लिए जो शारीरिक शांति, आपका शरीर स्वस्थ हो, इसके लिए आपको समय से भोजन करना, समय से पानी, समय से उठना और समय से हर क्रिया करनी पड़ती है। ये हंसा और हंसनी, आप जीवन में आपको जैसा है वैसा नियम बना लीजिए। जैसा आपका नियम है वैसा बना लीजिए और उसी नियम पर
आप चला करिए। हर आदमी का अलग अलग नियम है। हर आदमी का घर का सिचुएशन अलग अलग है। हर घर में परिवार अलग अलग है। उसी तरह से आप अपना नियम बना लीजिए। एकदम टाइम पर खाना खाना चाहिए, टाइम पर पानी पीना चाहिए, टाइम पर जो है शौच जाना है, मूत्रालय जाना है, नहाना है, धोना है। और हर चीज़ जो है आपको समय से करना चाहिए। समय से आप करेंगी तो आपका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। आसान है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवाया तम शांति को, जाहि छूटी हो अध्यास। अहिंसा जब तक जीवी आत्मा जो है अनुभव आपको नहीं होगा। अहिंसा और हंसनी एक प्रश्न में एक आया था, आत्मसमर्पण कैसे करें। अहिंसा और हंसनी, आत्मसमर्पण प्रभु करो, त्याग सकल अभिमान, आत्मसमर्पण प्रभु करो, त्याग सकल अभिमान। अहिंसा और हंसनी। स्वामी जी आत्मसमर्पण के बारे में कह रहे हैं। अहिंसा और हंसनी। आप संसार में देखते हो बड़े बड़े डाकू हैं, चोर हैं। सरकार कहती है कि आप लोग आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो मारे जाओगे। और डकैतों को गवर्नमेंट जो है मार डालती है। इसीलिए वो लोग आकर के आत्मसमर्पण कर देता है। हथियार जो है पुलिस थाने में जमा करा देता है और आत्मसमर्पित हो जाता है। मतलब जैसा पुलिस कहे वैसा ही करना, अपना कुछ बल ना रहे। अहिंसा और हंसनी यही आत्मसमर्पण है। आत्मसमर्पण होने पर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आत्मसमर्पण भी कई तरह की होती है। अहिंसा और हंसनी। आत्मसमर्पण जो है तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आपको आत्मज्ञान न हो जाए। अहिंसा और हंसनी, आप क्या समर्पण करोगे? पहले आत्म का बोध होना है, तभी तो आत्मसमर्पण होगा। अहिंसा और हंसनी, आपको मन का ज्ञान है, बुद्धि का ज्ञान है, लड़ाई झगड़ा का ज्ञान है, घर परिवार का ज्ञान है, रिश्ते नातों का ज्ञान है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान कैसे होगा? आत्मा का परिचय कैसे होगा? अहिंसा और हंसनी, इसका कहीं उपाय है स्वर वेद में? अहिंसा और हंसनी स्वर वेद में इसका उपाय है। आत्मसमर्पण प्रभु करो, त्याग सकल अभिमान। अहिंसा और हंसनी बड़े बड़े विद्वान जीव है आत्मसमर्पण की बात करते हैं। आत्मसमर्पण होने से ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आत्मसमर्पण होने के लिए पहले आपको आत्मज्ञान होना पड़ेगा।
और आत्मज्ञान कब होगा? तो वृत्ति बाधे गुरु रूप में आत्म परिचय होय। वृत्ति बाधे गुरु रूप में आत्म परिचय होय। सप्त सुरति की पार जो पार ब्रह्म है सोय। हिंसा और हंसनी तू आत्मसमर्पण प्रभु करो, त्याग सकल अभिमान। हिंसा, जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा आप आत्मसमर्पण नहीं कर पाओगे। आत्मसमर्पण करने के लिए देखो सीधी सीधी आप समझो, गुरु के चरण में अपने आप को लगा दो। हिंसा और हंसनी गुरु के चरण में ही सारी चीजें हैं। धन दौलत अरे सब कुछ वहीं पर है। हिंसा और हंसनी आप लोग शांति सी गुरु का प्रदेश को देखते रहिए। आत्मज्ञान जब उदय भया, आत्मज्ञान जब उदय भया, सुधि नहीं। आत्मज्ञान जब उदय भया, सुधि भैया पन दीस। देव सदा फल क्या कहें, परमानंद संदेश। हिंसा और हंसनी गुरु के आगे आत्मसमर्पण करने में कोई दोष नहीं है। पूरे संसार के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना है, सदगुरु के आगे आत्मसमर्पण जो है कर देना होता है। आत्मसमर्पण का मतलब यही हुआ अब आपका कुछ नहीं होगा। हिंसा और हंसनी जब चोर डकैत बदमाश जो है कुछ जब गवर्नमेंट मारना शुरू कर देती है तो लोग डर के मारे हाथ जोड़ करके आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि जो है अब आप ही का चलेगा, जैसा कहते हैं वैसा ही करना है। हिंसा और हंसनी तो जब तक आप आत्मा को नहीं जानोगे तो आत्मसमर्पण नहीं कर पाओगे। हिंसा और हंसनी धीरे धीरे जीते जी आत्मसमर्पण जो है कर देना है। आपको गुरु के चरण में समा जाना है, वहीं आनंदित रहना है। आपका तो पूरा जो है संसार में ही है। हिंसा और हंसनी जो सदगुरु का जो देश है वहाँ पर सभी लोग बैठा हुआ है। हम ही लोग नहीं है, हमारे जैसी अनंत आत्माएं हैं वहाँ पर बैठी हुई हैं। हिंसा और हंसनी इन्हीं जो है सुरति को जो है जगना है। सुरति जीव ही गुरु प्रदेश में जगती है। यही मन जो है जो संसार में रहता है, जब गुरु प्रदेश में जब वो जाता है तब जो ही वह जग जाता है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हिंसा और हंसनी तो गुरु के चरण में जाने से आत्मसमर्पण हो जाता है। तो आपको आत्मसमर्पण करना है, मतलब कान
और मुख इससे वाणी से कुछ नहीं बोलना है और जीव के आगे पीछे घूमते रहना है। जीव को क्या चाहिए वही लोग उनको दिलाने में मदद करता है। ये हंसा और हंसनी जीवन क्षणिक है, ये पता नहीं कब चुक जाएगी। इसीलिए हम लोगों को एकदम गुरु का सुमिरन करते रहना है। गुरु का सुमिरन करने से चारों फलों की प्राप्ति होगी और नया रास्ता भी मिलेगा। ये हंसा और हंसनी गुरु का जो चरण है सब कुछ वही है। अब इतना ही आप समझ लीजिए। ये हंसा और हंसनी मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया परेले, जब जब गुरु जी धरतिया परेले, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। घाटी ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। ये हंसा और हंसनी आपको सजग रहना है। इसी संसार में आप गुरु के चरण में रहती हो, आप विद्वान हो जाते हो, आपके अंदर बल हो जाता है। आप इतना कार्य कर सकते हो, उतना कार्य कोई नहीं कर सकता है। आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। सनमो कहोहि जीव मोहि जाबहि, कोटि पाप यघ नासव तबहि। ये हंसा और हंसनी जब तक आपका द्वार खुला रहेगा तब तक तो जीव ये हंसा और हंसनी जब तक आप सदगुरु देश में न जाओ आनंद ही नहीं मिलेगा। संसार में आनंद नहीं है, आनंद तो है उर्दू भूमि में है और वो आपको मिला हुआ है। वही तो जो सदगुरु आपको ज्ञान देता है। तो क्या ज्ञान देता है? मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारणी आमी 68 तीरथ, गावेला विद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसा और हंसनी एकदम गुरु के अधीन रहना है। तो गुरु के चरणों के नीचे आपको हमेशा बैठे रहना है। और कैसे बैठोगे? तो वहाँ सूरज से बैठा जाता है। ये हंसा और हंसनी शरीर तो यहीं रह जाएगी। जापा मारे अज पामरे,
अनहद भी मर जाय, सुरति समानी शब्द में, ताको काल नहीं काय। ये हंसा और हंसनी जो सुरति है उसको काल नहीं खाती। कब नहीं खाती है? जब वह सद्गुरु देश में हो जाती है, सद्गुरु के प्रदेश में हो जाती है, चेतन प्रदेश में हो जाती है। ए हंसा और हंसनी आपको बराबर जो है गुरु में रहना है, सद्गुरु के अधीन रहना है। अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी। ये हंसा और हंसनी आप ही का है देश, ये आप ही का घर भी है वहाँ। यह भेद बताने वाला सद्गुरु है और वही सद्गुरु जी ही आपको इस संसार से उपरम करके चेतन देश में बैठा देता है। तो ये हंसा और हंसनी गुरु का उपदेश लेकर के धीरे 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 सब बूझना पड़ता है। मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, शरीर क्या है, नौ द्वार क्या है, पंच प्राण क्या है, ये सब धीरे 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 आप बूझ बूझ करके तभी सद्गुरु देश में जा सकते हो आप। और भजन गाना चाहिए आप सबको, बढ़िया बढ़िया भजन जो है याद करके, ज़्यादा जोर से नहीं याद करना है, जितना याद होता है वही सही है आपका। और बिल्कुल एकदम गुरु प्रदेश में लगे रहना है, तभी आपका जीवन धन्य होगा। तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेला वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमला, पैठत उपजे ज्ञान हो, पैठत उपजे ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमला, पैठत उपजे ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेला वेद वा पुराना हो, गावेला वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
पंडित मूला पीर अवलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा जल निरमला, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। हिंसा और हंसनी, अरे मन ही को तो गुरु चरण में ले आना है। हिंसा और हंसनी, मन जो है गुरु चरण में नहीं लगता है। ये धीरे धीरे बैठते 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 और गुरु चरण में लगने लगता है। और जब लग गया तब आपको तब क्या क्या परिचय होगा। वृत्ति बाधे गुरु रूप में, आत्म परिचय होय, सप्त सुरति की पार जो, पार ब्रह्म है सोय। हिंसा और हंसनी, गुरु जो दरिया है जो है वो बराबर निर्मल रहता है। उसमें कितना भी नहाओ दो साफ साफ हो जाता है। लेकिन वो जल गंदा नहीं होता है, वह चेतन जल है। अच्छा आप बताओ, चेतन में क्या गंदगी हो सकता है? आप बताओ। चेतन तो कहीं छू नहीं सकता है, टच नहीं कर सकता है। हिंसा और हंसनी, चेतना जो है सूरत ही है, वही संसार में फंस गई है और जीव भुला गया है। वह शरीर को ही अपना मानता है। शरीर अलग वस्तु है, उसकी इंद्रियां अलग वस्तु हैं, चेतना अलग वस्तु है और काम जो है अलग वस्तु है। हिंसा और हंसनी, बस मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेला विदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। हिंसा और हंसनी, कहत कबीर सुनो भाई साध, गुरु का चरण गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। हिंसा और हंसनी, अरे गुरु का चरण ही सब कुछ है, उसको सूरज से पकड़ करके रखो, आपका काम हो जाएगा। हिंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद शांति जी। वंदना आपको शांति के